हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, आज मैं हूँ अभी इस समय छत पे। मैं लेने आई थी यहाँ पर तुलसी दल और दूब। दोस्तों, इस समय बहुत सारे ही त्यौहार चल रहे हैं, बहुत सारे व्रत हो रहे हैं। तो आज भी व्रत है। आज है ऋषि पंचमी का व्रत, जो कि भादव मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। यानी कि जो सावन के बाद भादव आता है, उसके बाद जो भादव में अमावस के बाद जो पंचमी आती है, 5वां दिन होता है, उस तिथि को होता है ये ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के व्रत में 7 ऋषियों की पूजा की जाती है और साथ में उनकी माँ अरुंधति माता भी होती हैं। तो अरुंधति माता और 7 ऋषियों की पूजा होती है। मैं समय छत पे हूँ, इसलिए सर पे रखी हूँ। कोई अगर बगल में कोई अंकल लोग हों तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और इसमें इसको रहते हैं व्रत इसलिए क्योंकि जैसे कि कभी कोई दोष वाली चीज़ें हम लोगों से हो जाती हैं। जैसे कि अब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स में कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो हो जाती हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है, अपने दोषों को दूर करने के लिए। ये स्पेशली व्रत खुद के लिए लोग रहते हैं, ये खुद के दोष को मिटाने के लिए होता है। तो बस इसलिए आज का व्रत है। ये व्रत का जो पूजा होती है वो दोपहर में की जाती है। तो अभी बज रहे हैं 12:45। तो मैं बस पूजा की नीचे तैयारी कर चुकी हूँ। नीचे मैं पूजा करूँगी। पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है। मैं दूब और तुलसी लेने के लिए आई थी यहाँ पर। तो सोचा आप सबसे भी शेयर करती हूँ अपना ये व्रत और पूजा कैसे मैं करती हूँ और क्यों किया जाता है इस व्रत को। तो बस जल्दी से दूब तोड़ते हैं और तुलसी लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। सावन के समय में बारिश होती है, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे हो गए थे, लेकिन इस समय फिर से बहुत तेज़ धूप होने लग गई है। तो मैं कौन सी तुलसी लूँ। यहाँ पर मेरी माँ ने या सासू माँ ने मतलब कई सारी तुलसियों की जो अलग अलग टाइप की होती हैं, तुलसी जी भी सारी लगा रखी हैं। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विमला तुलसी, एक और तुलसी है जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, उनका नाम क्या है नहीं पता, लेकिन 3-4 तरीके के घर में हैं। तो मैं तुलसी दल तोड़ रही हूँ। तुलसी दल क्या होता है मैं बताती हूँ। वैसे लगभग सबको पता ही होगा, जिसको नहीं भी पता है उसके लिए मैं बताती हूँ। तुलसी दल कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए, जिसमें एक ही साथ 3-4 पत्तियाँ होती हैं, उन्हें दल कहते हैं। जो सिर्फ सिंगल होती है वो तुलसी की पत्ती है, और जो कई सारे होते हैं वो होते हैं तुलसी दल। तो मैं तोड़ रही हूँ तुलसी दल और साथ में तोड़ूंगी दूब, क्योंकि दूब है गणेश जी के लिए। गणेश जी की पूजा हर व्रत में सबसे पहले की जाती है, हर पूजा में, इनफैक्ट हर चीज़ में सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है, उनका ही आगमन होता है। तो इसमें भी आप मेरे पहले भी सब पूजा में देख रहे होंगे, गौरी जी, गणेश जी हर पूजा में होते हैं। तो मैंने तोड़ लिया है। अब चलते हैं नीचे, पूजा करते हैं। और हाँ, इसमें खाने का भी कुछ अलग से ही सिस्टम है। खाने में इसमें जैसे मम्मी ने पहले छठ की, मैं बैठ गई फिर से बताते बताते। तो जैसे छठ में मम्मी ने पूजा किया था, उसमें हल से जो बोया जोता जाता है वो वाली चीज़ें नहीं खाई थी मम्मी ने। वैसे इसमें भी वही चीज़ है, जो हल से जोया बोता जाता है वो चीज़ें नहीं खाते हैं इसमें। तो इसमें सिर्फ फसई का चावल और दही खाते हैं। दही भैंस के दूध का उसमें भी होता है, उसमें भी भैंस के दूध का था, इसमें भी भैंस के दूध का था। और नमक नहीं खाते हैं सिर्फ, और मीठा खा सकते हैं, और फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, मीठा खा सकते। मीठे में अन्य वाली चीज़ें नहीं खा सकते, जैसे जो व्रत में नॉर्मली इंसान मीठा खाता है वो खा सकते हैं। फसई का चावल, जिसको साठी का चावल भी कहते हैं, साठी का चावल, फसई का चावल एक ही होता है। और दही, बस इतनी सी चीज़ खा सकते हैं। व्रत में नमक नहीं खा सकते। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे पास फसई का चावल नहीं है।
मैं यहाँ पे था, मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन पिछले साल का मतलब मंगा लिया था भैया से, वो था। मुझे लगा कि होगा, माँ का भी काम हो जाएगा। माँ उसमें छठ पूजा में माँ भी व्रत थी, तो वो मुझे लगा कि दोनों लोग का हो जाएगा, आधा वो बना लेंगी तब, आधा मैं बना लूँगी अभी। लेकिन वो चावल ख़राब हो गया था, मतलब कीड़े वीड़े लगने लगे थे, तो बस मुश्किल से थोड़ा बहुत ही माँ के लिए निकल पाया था। बाकी ख़राब हो गया। मुझे इस बात का कुछ मतलब पता ही नहीं था, माँ भी बताना भूल गई और मैं भी पूछना भूल गई। मतलब पता था कि है, तो फिर कुछ इस बात का चर्चा ही नहीं हुआ। माँ भी नहीं मतलब भूल गई, उनके दिमाग से निकल गया होगा। तो यहाँ पे चावल फसई का नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पे कोई जानता ही नहीं ज़्यादा, मतलब बगल में दुकानों पे आसपास पूछा, किसी को पता ही नहीं फसई का चावल होता क्या है। क्योंकि इधर पे ऋषि पंचमी कोई रहता नहीं है, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से। जो रहते भी होंगे लेकिन मुझे नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है लोगों की, और किसी के यहाँ ज़्यादा मेरा आना जाना भी नहीं होता है। तो नहीं मिला चावल तो फल खा के और दही खा लेंगे, बस यही होगा। तो फसई का चावल भी पूजा में चढ़ता है, और क्या क्या चढ़ता है मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं दिखाती हूँ मैंने पूजा के लिए क्या क्या सामान यहाँ पे रखा है। ये मैंने मिठाई मंगा लिया था, और ये है फल, ये है पान गौर सुपारी जो होती हैं उनके नीचे रखने के लिए। और दोस्तों ये है सुपारी, ये 8 सुपारी है। इसमें मैं ऋषि जी का रूप इसी में दूंगी। सुपारी में तो 7 ऋषि जी और 1 सुपारी में मैं अरुंधति माता का रूप दूंगी। तो ये है, और ये दोनों हैं गौर सुपारी जिसकी मतलब पूजा होगी। और साथ में ऋषि जी लोगों के लिए ये है जनेऊ, साथ में ये मैंने रखा है वो दक्षिणा, और ये दोनों, और सिंदूर अरुंधति माता को चढ़ाऊंगी क्योंकि वो सुहागन थी तो उनको ही चढ़ेगा। साथ में ये कलावा इसलिए चढ़ाएंगे, उनको वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। तो ये है, साथ में धूप है, माचिस है, ये पोथी है यानी कि जो कथा जिसमें लिखी होती है वो, और रोली, चावल, दिया, और साथ में ये फूल, तुलसी दल, हल्दी, दूध है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल है। और ये है चावल सबसे पहले चावल रख के उसके ऊपर सिक्का रखेंगे, उसके ऊपर हम ये ऋषि जी को जो सुपारी में रूप देंगे वो उस पर रखेंगे। साथ में है माला, मैंने एक ही माला लिया है क्योंकि एक माला में सब भगवान जी का हो जाएगा, अलग अलग कैसे चढ़ाते, क्योंकि छोटी छोटी सुपारी है, पूजा वाली सुपारी है छोटी छोटी, इसलिए मैंने एक ही माला लिया है। बाकी मेरे से इतना ही हो पाया तो बस इसी में पूजा करते हैं दोस्तों। बाकी इतनी चीज़ें हो पाई है, बाकी इसमें शायद ही कुछ और एक्स्ट्रा लगता होगा। फसई का चावल लोग चढ़ाते हैं वो है, बाकी तो लगभग इतनी चीज़ें हैं। और किसी को कुछ पता हो और इसमें क्या चढ़ाते हैं भगवान जी को तो ज़रूर बताइएगा, मुझे इसे नहीं पता है, इतना ही हो पाया। तो चलते हैं पूजा करते हैं, फटाफट हो गया है टाइम, शुरू करते। ये मैंने पीढ़ा रख लिया, पीढ़े पे पीला वस्त्र रख दिया है पीढ़े पे। कई लोग पीढ़े को पटा भी कहते हैं कहीं पे, तो मैंने इसमें पीला वस्त्र रख दिया। अब इसके ऊपर ही भगवान जी लोगों को बैठाएंगे, फिर हम पूजा करेंगे। चलिए
जय करो, हाथ जोड़ो, अब सिर से भी जोड़ो, हाथ सिर से भी जोड़ो, जय करो सिर से, सिर से जय करो, जय जय, उठ जाओ, हाथ से जय करो। पहले तो भगवान जी खूब बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा, इतना बड़ा कर दीजिए भगवान। बस बस चढ़ चुका ना, छोड़ो, अब छोड़ दो। व्रत का विधान एवं महत्व। पूजा विधि विधान। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान का एकाग्रचित से पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा हस्त पूजन सामग्री से विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधवों तथा कथा श्रवण करने वालों को दें और स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सयुज्य मोक्ष होती है। मेरी पूजा हो गई है, भगवान जी की आरती पूजा सब हो गई है और मैंने प्रसाद में खा लिया है पंचामृत और मैं अब खाऊंगी फल। अभी दिया जल रही है, मैं खाने जा रही हूँ सेब और फिर बाकी तो दही खा लेंगे और तो कुछ है नहीं खाने के लिए। तो बस ये था, व्रत का पूजा हो गया है और इस व्रत में एक ही टाइम में खाना खाया जाता है, मतलब जो भी चावल वावल खाते हैं एक ही टाइम पे खाते हैं। मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, तो फल दोनों समय हम खा सकते हैं। तो बस आज की भी पूजा हो गई है। कौन कौन ये व्रत रहता है और कैसे रहता है, मैंने क्या मिस्टेक किया है ज़रूर बताइएगा मुझे। क्या क्या और भगवान जी को चढ़ाया जाता है, कैसे और पूजा होती है। मुझे जैसा आता था मैंने कर लिया है और इधर भी ज़्यादा कोई रहता नहीं है, किसी को पता नहीं है, इसलिए ज़्यादा किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। तो बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा, बाय बाय।